हाय माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल EMS पॉइंट्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई योजना के तहत पढ़ाई का एक नया वीडियो बनने जा रहा है। ये स्पेशल रूप से 12th क्लास के फिजिक्स पर वीडियो बनेगा। यहाँ फिजिक्स या केमिस्ट्री से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये वीडियो 12th क्लास का है। इसके पहले चैनल पर जितने वीडियो थे वो 10th क्लास से संबंधित थे। अब जो है 12th क्लास का शुरू करने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि 12th की बात पर इतना दिमाग में रखना कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो अद्वितीय होगा। जितने भी पॉइंट पर बात होगी वो आपको बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन पर भी काम आएगा। तो 12th में के फिजिक्स की अगर बात करी जाए, ट्वेल्थ क्लास, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा कि इसके दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में पढ़ना हमको क्या है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का थोड़ा सा टॉपिक हम जानें तो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। फर्स्ट पार्ट का जो स्पेशल है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, मैग्नेटिज्म में है। तो बहुत ज़्यादा समय लॉस ना करते हुए हम लोग सीधे चैप्टर पर चलेंगे। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब यहाँ बात आई आवेश या आवेश के बारे में या क्षेत्र के बारे में। तो आज के इस टॉपिक में जो भी वीडियो का शुरुआत होगा वो हम आवेश से करेंगे। आवेश, आप साथ में नोट्स भी बनाते रहना। और नोट्स बनाने का मतलब ये है कि जब आप परीक्षा देंगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आवेश का अगर बात करी जाए तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख दे रहे हैं, फिर समझाएंगे। आवेश किसी पदार्थ की प्रकृति होती है। प्रकृति का मतलब स्वभाव प्रकृति होती है जो कि किससे, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान माने कोई देगा और कोई लेगा, आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। ये परिभाषा शायद आपको मिले, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ की प्रकृति होती है जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। अब इसके कुछ पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको कंपटीशन की काम आएंगे। कैसे? जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं उस पर ऋण आवेश, ठीक है। और जिससे पहुँचते हैं उस पर धन आवेश होता है। ये कंपटीशन के लिए पहला पॉइंट है। क्या? जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋण आवेश,
और जिससे पहुँचते हैं उस पर धनावेश। मतलब साफ है, जिस पर पहुँचने का मतलब जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश होता है, और जिससे पहुँचने का मतलब जो त्यागता है उस पर धनावेश होता है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट निकला यहाँ से वो क्या है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने? आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये जितने बिंदु हैं बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कंपटीशन में भी काम आएंगे। नंबर 1 पर धनावेश पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। अच्छा जी, इसके बाद एक और कंपटीशन की लाइन है, इसको भी लिखिए। अगर आवेश समान हो, क्या समान हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव नेगेटिव, समान आवेशों में होता क्या है, प्रतिकर्षण, एक दूसरे को रिपील करेंगे, प्रतिकर्षण। और अपोजिट माने विपरीत आवेश हो, आवेशों में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। अगली लाइन कंपटीशन वाली क्या है, ध्यान देना है आपको। आवेश का जो मात्रक है, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक कूलाम, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, होता है। ठीक है, कूलाम से छोटा मात्रक माइक्रो कूलाम ये सब होता है। ये 12th फिजिक्स के सेकंड पार्ट के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है, आवेश। और इसी में आवेश से जुड़ी सारी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। तो इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दूसरे बिंदु का मूल आवेश, मूल आवेश। अच्छा, अभी हमने बात किया कि आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से। तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, एक लिया भी एक जा सकता है। तो यानी कि कम से कम को ही हम मूल आवेश कहेंगे। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर जितना न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, वही उसका फंडामेंटल चार्ज होता है, मूल आवेश होता है। ये भी परिभाषा आपको किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो ये ऐसा बेजोड़ कोई डेफिनेशन है भी नहीं। क्या, किसी पदार्थ पर जितना न्यूनतम आवेश उत्पन्न किया जा सके, न्यूनतम मतलब कम से कम। तो मूल आवेश का जो डेनोशन है, मतलब जिसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ई से, ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या, कूलाम। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। अब मैं इसके तीसरे बिंदु पर बात करूंगा। तीसरा बिंदु है आवेश का संरक्षण या आवेश संरक्षण का नियम। आवेश, वैसे और अच्छे से लिख लो, वैद्युत आवेश संरक्षण, संरक्षण का नियम। ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें आपको कंपटीशन की भी बताई जाएंगी। आवेश संरक्षण का मतलब साफ साफ है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। वही ऊर्जा वाले नियम से, आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न। तो हम लिखते हैं
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, बल्कि फिर क्या करोगे भाई, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। इट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। ये आवेश संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जबकि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित, स्थानांतरित है भाई, ता रहेगा, स्थानांतरित किया जा सकता। इसको नोट करिए, ये भी महत्वपूर्ण है। अब मैं एक और बात बताऊं आवेश से जुड़ा। आवेश की परमाणुकता इंपॉर्टेंट है, इसको 2 IMP लिखना। ये डेफिनेशन तो नहीं आती, लेकिन इससे कुछ रिलेटेड चीजें आती हैं। क्या? आवेश की परमाणुकता। क्या है आवेश की परमाणुकता? जैसे हर एक पदार्थ का अपना मूल आवेश होता है तो होने दो। फिर क्या होता है जी, और उस पर हम कुछ आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो 2 आवेश हुआ ना, एक मूल आवेश और एक उस पर उत्पन्न किया गया आवेश। तो जो मूल आवेश होता है वो उत्पन्न किए गए आवेश का पूर्ण गुणज होता है, या सॉरी, जो कुल आवेश है मतलब उत्पन्न किया गया आवेश उस पदार्थ के मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। डेफिनेशन लिखिए इसका। क्या? किसी पदार्थ पर, ये बहुत जरूरी परिभाषा भी है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। किसी पदार्थ पर उत्पन्न किया गया कुल आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। कुल आवेश मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है ना। अब जैसे किसी पदार्थ पर उत्पन्न कुल आवेश Q इक्वल टू NE, जहां N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको जरूर जानिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश, जिसकी वैल्यू मैंने बता दी है। इसको माइंड सेट रखना आप। ये थी कहानी आवेश से जुड़े हर एक डेफिनेशन की, हर एक बात की। ठीक है, तो डेफिनेशन में आपको हमने पूरी चीज़ें बता दिया। ठीक, अब मैं इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इसकी चर्चा करें। तो जैसे एक प्रश्न तो 4 आते हैं, यानी 4 टाइप से आते हैं कभी कभी। तो मैं बात करूं उन प्रश्नों की, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला प्रश्न होगा, पहला क्या? किसी पदार्थ पर, चलो मैं प्रश्न ऐसे बोल देता हूं, उसका आंसर आपको देना है। किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से
1000 इलेक्ट्रॉन अधिक है। इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन 1000 क्या है? अधिक है। ये अधिक शब्द ज़्यादा फोकस करना है, काहे करना है अभी बताते हैं। तो उस पर उत्पन्न कुल आवेश और आवेश की प्रकृति बताइए। तो जान लीजिए, इस प्रश्न में है तो 1 नंबर का, लेकिन आधा नंबर आपका। तो इस तरह से इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1000 अधिक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसने ग्रहण किया, तो ग्रहण करने पर हमने क्या बताया है? ऋण आवेश, है ना, जिस पर पहुँचते हैं उस पर ऋण आवेश। तो एक तो प्रश्न तुरंत जवाब दे दें कि पदार्थ की प्रकृति, बिना आंसर लिखे पदार्थ की प्रकृति आप बता सकते हैं। प्रकृति ऋणात्मक होगी। चलो हमने मान लिया, ठीक है। अब आवेश की मात्रा के लिए क्या ध्यान देना, प्रश्नानुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n की जो वैल्यू है वो है 1000, और जो मूल आवेश होता है उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। E इक्वल टू, फिर लिखेंगे बिकॉज Q इक्वल टू होता है यानी वैल्यू रख दीजिए, n का मान है 1000 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। हल करेंगे तो 3 घातें यहाँ कम हो जाएंगी, चूँकि यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻16 और ये भी आवेश है तो कूलाम में। तो इस प्रश्न को आप, प्रश्न तो सुने होंगे और इसका जवाब लिख लीजिए। अब इसका एक और दूसरा टाइप क्या आता है कि जहाँ इन्होंने अधिक बताया है वहीं बोल देंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रकृति बता, जैसे हमने कह दिया 1000 इलेक्ट्रॉन कम है, तो सब कुछ कैलकुलेशन यही करना है, केवल यहाँ प्रकृति का धनात्मक हो जाएगा। काहे होगा? कम का मतलब इसने किसी को दिया है। तो मैंने बोला था जिस पर पहुँचते हैं मतलब जो ग्रहण करता है, जिससे पहुँचते हैं मतलब जो त्यागता है। तो त्यागने वाले पर या जिससे पहुँचते हैं उस पर धन, और जो ग्रहण करता है मतलब जिस पर पहुँचते हैं, है ना, उस पर ऋणावेश होता है। तो एक प्रश्न इस टाइप का और एक कम वाला आता है, 2 टाइप का हो गया। मैं तीसरा टाइप बताऊंगा, प्रश्न वहाँ भी आपको नोट करना है अच्छे से। प्रश्न 4 टाइप से आते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है, लिखेंगे एक पदार्थ पर 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश है। कैसा आवेश है? धन आवेश है। तो पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 12 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन कम या अधिक मतलब ज़्यादा होंगे। अच्छा जी, कम या ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? या तो कम होंगे या तो ज़्यादा होंगे। अगर कम है, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा, और ज़्यादा है तो यहाँ भी वही हाफ नंबर आपका कैलकुलेशन का होगा और हाफ नंबर कम या ज़्यादा बताने का होगा, ठीक है। तो हाफ नंबर कम या ज़्यादा कैसे पता चलेगी? यहीं से पता चलेगी भाई। अगर धन आवेश है तो दिया है, ऋण आवेश होता तो लिया है, दिया है तो कम। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज पदार्थ पर धन आवेश है, धन आवेश है, अतः इलेक्ट्रॉनों की होनी क्या है? कमी होगी। बात आई समझ में? पदार्थ पर क्या है? धनावेश है, अतः इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। चलो ये भी मान लिया। अब कितने की कमी होगी आ जाइए, क्योंकि पदार्थ पर कुल आवेश
कुल आवेश Q इक्वल टू है 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और इसको दिमाग में हमेशा नोट करना। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इसकी वैल्यू फिक्स होती है जी। ठीक है, सॉल्व करिए तो लिखेंगे बिकॉज Q इक्वल टू होता है, यानी इसलिए आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n बराबर Q का भागे E। तो 9.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल आउट होगा। 16 एकम 16, 16 छक्के 96, बराबर पर दशमलव था, तो यहाँ क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा आप इसको दिमाग में नोट करिए। अब इसका दूसरा जो प्रश्न आएगा, मैंने 4 टाइप का बताया था, तो दूसरा प्रश्न यहाँ से आएगा, जहाँ इतने कूलाम का धनावेश है वहाँ ऋणावेश होगा, और जैसे ऋणावेश होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, अधिकता आ जाएगी। तो ये पहला वीडियो था, और पहले वीडियो में मैंने आवेश से संबंधित छोटी से बड़ी सारी परिभाषाएं, सारी बातें आपको बता दिया। मेरी उम्मीद है कि 12 के सभी बच्चे इस वीडियो को पूर्णतया देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएंगे, और कमेंट में ज़रूर कुछ कमी होगी, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल का भरपूर सहयोग करिए। अब हम 12 के भौतिक विज्ञान का लगातार वीडियो, 10 के EMS की कहानी को लगातार, और इसके साथ साथ हम कुछ शॉर्ट चीज़ें भी डालेंगे, जैसे कि 30 सेकंड के वीडियो में आपको कम से कम 1 नंबर 2 नंबर की कुछ चीज़ें स्पेशली मिल जाएं, ट्रिकी चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिर मिलते हैं 12, 10, जिस भी वीडियो को आप देखेंगे मजबूती के साथ देखेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।